कौन सा ला देते हैं? भोजपुर के बाहर का विषय है, सब ये जो है और एक तुम्हारा और कौन है? रोहित इतने केस हो चुके हैं पहले, दोनों के बीच से इतने केस हो चुके हैं। अनुमंडल क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टीम के द्वारा तीनों एसडीपीओ के नेतृत्व में जो कार्रवाई की गई है उसके संदर्भ में है। सबसे पहले जगदीशपुर अनुमंडल क्षेत्र से शाहपुर थाना में जो कुछ दिन पहले एक पूर्व जो चेयरमैन है उनके ऊपर और मेयर पति के ऊपर जो गोली चलाई गई थी और जान से मारने की कोशिश की गई थी, उस घटनाक्रम में अच्छे उद्भेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें इस उद्भेदन में कुल 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। ये घटनाक्रम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पिछले 11 वर्षों में इन परिवारों के बीच में और दो पक्षों के बीच में करीब 11-12 कांड गंभीर प्रकृति के दर्ज हो चुके हैं और हत्याएं भी हुई है इसमें। और ये प्रयास भी एक हत्या का ही प्रयास था और इस घटनाक्रम में कुल 5 अपराधकर्मी जो पकड़े गए हैं इसमें पुनः एक बार दूसरे पक्ष की भूमिका आई है और उसमें से गिरफ्तार व्यक्तियों में से 3 शूटर थे, अलग अलग जगहों से जो लाए गए थे। 3 में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और तकनीक के आधार पर उन साक्ष्यों को भी एकत्रित किया जा चुका है, जिससे ये पुष्टि हुई है कि घटनास्थल पर थे और घटना से पहले शेल्टर लेके उस जगह जिस व्यक्ति को निशाना बनाया जाना था उस व्यक्ति के पहचान सुनिश्चित की गई थी। और इस घटनाक्रम में टोटल जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसमें 13 नामजद अभियुक्तों को डाला गया था, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर ही कर लिया था। अब जो तथ्य आए हैं इस तथ्य पे अनुसंधान में हम लोग तकनीक के आधार पे साक्ष्य डालेंगे और जो गिरफ्तारियां हुई हैं इसमें 2 लाख रुपए में उस व्यक्ति की हत्या किए जाने के प्रमाण भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। और ये मूलतः जो चुनाव अभी होने वाले हैं उसको प्रभावित करने का ये एक कुत्सित प्रयास था। तो पुलिस ने इसमें जो सफलताएं हासिल की उसमें हथियार भी बरामद हुए हैं और 3 मोटरसाइकिल जो घटना के समय भी वहाँ पे था और घटना के बाद जो जिस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी वहाँ पे हम लोगों ने नोटिस की है, तो इसमें ऐसे भी अभियुक्त हैं जिनके विरुद्ध पूर्व से भी आपराधिक मामले, संगीन मामले दर्ज हैं और उन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर हत्या किए जाने का प्रयास किया था। दूसरा वारदात बहरनपुर क्षेत्र से है, पूर्णिया जिले में एक व्यक्ति की 2 व्यक्तियों को ले जाके और वेस्ट बंगाल में हत्या कर दी गई थी। उस मामले में पूर्णिया एसपी साहब के द्वारा भी कुछ हिंट्स दिए गए थे हम लोगों को। हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को संदेह के आधार पे गिरफ्त करके और उनको दिया है, उसका डिटेल भी इसमें डाल दिया गया है और पूर्णिया पुलिस के द्वारा अग्रतर हम लोग इसमें और ये डिटेल्स लेंगे और आपको और अपडेट करेंगे कि उन लोगों ने किस प्रकार से घटना कारित की। इसके अलावा पीरो अनुमंडल क्षेत्र में कल शाम में सूचना प्राप्त हुई थी कि अरवल साइड से या औरंगाबाद साइड से कुछ अपराधकर्मी एक स्कॉर्पियो पे चढ़ के आ रहे हैं और वो भोजपुर क्षेत्र में किसी जगह पर कोई बड़ी आपराधिक वारदात करेंगे। उसी आधार पर घेराबंदी की गई थी, गाड़ी इंटरसेप्ट भी की गई और उसमें सहार थानाध्यक्ष के साथ साथ उस अनुमंडल क्षेत्र के और भी उसमें थानाध्यक्ष लगे थे। गाड़ी बरामद कर ली गई, गाड़ी पर हथियार था वो भी बरामद किया गया और अभियुक्तों को चेज भी किया गया, लेकिन वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के और खेत से वो निकले हैं। लेकिन जो सूचनाएं प्राप्त हैं हम लोग उस पर भी वर्क कर रहे हैं। तो कल एक बड़ी वारदात थी, संभवतः लूट की बड़ी वारदात थी, जिसको बचाने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है और उस पर पुलिस अभी आगे भी अगली कार्रवाई कर रही है
तो उसमें पुलिस को डैश करने की भी कोशिश की थी, तो वो कांड एक अलग से दर्ज करके हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। दूसरी है वारदात वहाँ पे नारायणपुर थाना क्षेत्र में बाजार में एक पूर्व के अपराध कर्मी पर शाम के टाइम पर कुछ अपराधियों ने फायर करके और जान से मारने की कोशिश की थी। उस मामले में भी पुलिस को उपलब्धि मिली है और अभियुक्त की पहचान करके उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है और एक मोटरसाइकिल भी बरामद है जो घटना के समय में उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त सदर अनुमंडल क्षेत्र में भी अवैध बालू खनन उत्खनन को लेके जो कार्रवाई चल रही थी, तो जो नाव पकड़े गए थे इस बीच में उन लोगों ने रात के टाइम पे नाव को छुड़ा के भागने की कोशिश की गई, जिसमें कल बड़े ऑपरेशन के तहत में एक ही जगह पे 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और बैटरी और स्कॉर्पियो जो लाके और उसमें इंस्टॉल करके और नाव को भगाने की कोशिश कर रहे थे उसको भी जब्त कर लिया गया है। उसी तरह से बढ़हरा में भी कोना क्षेत्र में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जो ऐसा माना जा रहा था कि ये बालू का जो उधर रंगदारी करने की कोशिश कर रहे थे वो वही लोग हैं और इसमें कुछ भोजपुर जिला के हैं, कुछ अन्य जिला के हैं। उस नाव को भी उसमें बरामद किया गया है और नगर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात जो कुछ इधर बीच में बढ़ी थी उस पर भी वर्क कर रहे हैं हम लोग। 2 चोरी की वारदात से संबंधित जो उद्भेदन हुआ और जो रिकवरी है वो भी आपके इस विज्ञप्ति में पूरी तरह से दे दिया गया है। तो हम लोग भी दशहरा आने वाले पर्व को लेकर भी जागरूक है और टीम इस पे काम कर रही है। जो टीम ने अच्छा कार्य किया है, इस बीच में रिस्क लेके काम किया है, कम बल में अधिक सफलताएं और अधिक लोगों की गिरफ्तारी की है, उन सबको हम लोग अलग से पुरस्कृत भी करेंगे। सर, दशहरा को लेकर मीटिंग भी हुई है, उसमें क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं? उसमें देखिए जो आज की बैठक थी वो पूर्वाभ्यास था। एक तरह से हम लोग उनसे फीडबैक लिए और उस फीडबैक के आधार पे जिला पदाधिकारी और हमारे स्तर से तैयारियों की समीक्षा की गई और किस तरह से हमको उस त्यौहार पे आगे बढ़ना है ये भी हम लोगों ने कोशिश किया है और फीडबैक के आधार पे हम अपनी पुलिसिंग व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की तरफ अग्रसर है। सर, बालू की छापेमारी लगातार हो रही है, लगातार पानी बढ़ते जा रहा है तो और ज़्यादा नाव से सर बालू की ढुलाई बढ़ गई है। अभी आपने भी देखा होगा कि बालू मतलब नाव पर पोकलन तक ये लोग घूम रहे हैं। हाँ जरूर, ये बात बिल्कुल हम लोगों के नोटिस में आई है। इसी वजह से जो 4 FRP जो फास्ट मूविंग बोट हम लोगों ने लिए हैं उसका काफ़ी यूटिलिटी आ रहा है और जब से आया है तो उसके कारण चेक एंड बैलेंसेस बहुत हम लोगों को सुधरे हैं। तो वो कार्रवाई से लोगों में उनके अंदर एक जो खौफ गया है वो है और हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उस पर लॉन्ग रेंज वेपन के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि यदि कोई चैलेंज करेगा तो हम निश्चित तौर पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उसी के तहत में ये गतिविधियां करीब 40 किलोमीटर के स्ट्रेच को हम लोग गंगा और सोन को मिला के कवर कर रहे हैं और इसमें पेट्रोलिंग की जा रही है। इस वजह से जैसे ही पानी का दबाव बढ़ा है और पानी का लेवल बढ़ा है तो 2 नाव और भी इस दिशा में जहाँ पे हम लोगों ने बैरियर लगा रखा था उधर आया तो उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। वो कोशिश कर रहे थे कि अपवर्ड स्ट्रीम जो है अप स्ट्रीम में जाके और बालू उत्खनन का कार्य करें। तो हम लोग निरंतर उस पर निगरानी अपनी भी बनाए हुए हैं और सभी थाना को अलर्ट मोड में किया गया है, रखा गया है। इस तरह की जो भी गतिविधियां आ रही हैं उसको उसी रूप से प्रहार करें जो ऑपरेशन का नाम। सर, एक सवाल और है, जो पाइप लगा था सर लोहे का जो 20 फीट का, कितना सक्सेसफुल है आज के समय में, उसका फायदा मिल रहा है सर? डेफिनेटली देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं इस तरफ नाव का परिचालन जो कोइलवर नए ब्रिज से ऊपर की तरफ पूरी तरह से रुका हुआ है और दूसरा ये है कि उसके बने रहने के कारण जिन नाव को हम लोग पकड़ रहे हैं उस जोन में लाके उसको सुरक्षित भी हम लोग कर पा रहे हैं और निगरानी मेरी बेहतर हो रही है। ये पता चल गया है कि उस से डाउन स्ट्रीम में ही हमको अब निगरानी रखनी है, तो हमारा जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ा है और हम लोग इक्वली चेस करके और अन्य जिलों को भी फीड कर रहे हैं कि किस तरफ से नाव जा रही है। उधर से भी हमको असिस्टेंस जो मिल रहा है तो हम लोग उसमें कुछ सफल ऑपरेशन कर रहे हैं।